नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी भागवत गीता अध्याय 5 पे पढ़ रहे हैं, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर। इसमें ये बताया गया है कि सन्यासी बनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, या कर्म जो हमें सौंपा गया है वो करके। और इसी के बारे में इस अध्याय में समझाया गया है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वत्रिपी न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। जो कृष्ण भावनामृत के कारण होता है, ऐसे व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वही भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आसमय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों के दास होता है, वह हर एक को प्रिय होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे समझाया गया है कि हम अगर वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो टहनी पत्तियों सबको पहुंच जाता है, या हम कोई भोजन करते हैं तो शक्ति पूरे शरीर में फैलती है। उसी तरह जो भी कृष्ण को मानता है, कृष्ण को प्रिय है, वो अलग नहीं होता, वो सबको प्रिय हो जाता है। उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रित में रहता है। मन के नियंत्रित होने के से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसे कृष्ण से संबंध कथाओं से अवतरित अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। यानी जो व्यक्ति कृष्ण को पा लेता है या कृष्ण में रम जाता है, तो अपनी इंद्रियों, जो मन भटकता है ना इधर उधर, उसको कंट्रोल करना सीख जाता है। वो समझ जाता है उसकी 5 इंद्रियां होती हैं, उन 5 को अपने अंदर रखता है, अपने कंट्रोल में। युद्ध में आक्रामक क्यों था? अर्जुन अन्य के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवधेय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। यहाँ परिस्थिति कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदले दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। ने किंचित करोमिति युक्तो मनेत तत्त्वविदत् पश्चन् स्पृशा इन्य छिंगच्छन् सप्तस्वनम् प्रलम्पने सृजनं ग्रहणीमस्नियपि इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति ध्यायन्। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने में अंतर सदैव नहीं जानता रहता कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते, कुछ भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और इन सबसे पृथक है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जीवित शुद्ध होता है,
उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कार्य कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसका कारण यही है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। ऐसे प्रतीत होता है कि अपने शरीर तथा इंद्रियों के कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। चेतना में इंद्रिया तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रियां की तृप्ति में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानियों के कर्म में, जबकि चालना, बोलना, मल आदि कर्म में इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वो भागवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगत कृत्वा करोति यः लिप्यते नश्च पापेन पद्मपत्र मीवांभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों की परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृह रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हम सारे कार्य तो करें, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण की भावना अमृत रहता है, वो कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, उसको बाहर की ज्ञानेंद्रिय वो काम तो करता है पर उससे छू नहीं पाता है। जैसे उदाहरण में दिया गया है कि कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उसकी पत्तियां कभी भीगी नहीं रहती, सूखा रहता है। यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के संग्रह अभिव्यक्त है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व हतोद ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद 2 में तस्माद इत ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते तथा भागवत गीता में मम योनि महा दुब्रह्म में से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भी कारण से अभिन्न हैं, इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। अतः वे केवल उन्हीं के जो भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों में कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्पश वैसे ही हो पड़े रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भागवत गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझ में कृष्ण को समर्पित करो। यह कृष्ण भावनावित विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों की अपेक्षा स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण को समर्पित है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। कार्येन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियेणरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम तत्त्वामन शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो भौतिक कल्पश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से कार्यों में कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी में कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति संसार से मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे।
उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि उसके विश्वास नहीं रखता कि भौतिक शरीर ही अथवा शरीर उसका है। वह जानता है यह शरीर नहीं है और ना ही शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण को समर्पित है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार है कृष्ण की सेवा में लगाता है, वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था है। युक्ता कर्म फलम त्वक्त्वा शांति मायोनोति नष्टिकिम आयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चय भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझ में अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल का कामी, वह बंध जाता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, एक देहात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है। पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल का कोई चिंता नहीं होता। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना दैत भाव में रह के कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। श्री भावनामृत में कोई दैत नहीं रहता। कुछ विद्वान है तो कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है। कृष्ण सर्व मंगलमय। कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए, लाभ के लिए लोभ में फंसा रहता, से शांति नहीं मिल सकती। जहाँ कृष्ण भावनामृत का रहस्य है, यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शक्ति तथा अभय का पद है। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यते सुखम बसी नव द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्त कार्यन। उस देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर के बिना किए कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए जीव इच्छा अनुसार से परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति के विस्मृत करने के ही कारण ये अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उनकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। नव द्वारे पूरे देहि हसो लीलायते वही वसी सर्वस्य लोकस्य स्वस्थस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंत्रण है। यह शरीर 9 द्वार, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ, ये युक्त है। बाधावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। सितासर उपनिषद कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।